सतरंगी के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। यकीनन आप सब ठीक होंगे। और जी आज आपको नज़र आ रहा है हमारे सेट के ऊपर जो इतनी खूबसूरत सजावट हुई है और फैसल ने ये सजावट की है। और बड़े मज़े की बात है कि सजावट तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी खुशियाँ होती हैं छोटी छोटी, उनको हम बहुत ज़्यादा मना नहीं सकते, मना नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे टेंशनें, दुख, दर्द, गम बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उन खुशियों पर हावी हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि छोटी से छोटी खुशी भी जब आप मनाएं तो अपने सारे दुख, सारी तकलीफ़ों को भूल कर फिर खुशियां मनाएं, ताकि वो खुशियां भी आप भरपूर मना सकें और गम को भी आराम से भरपूर मनाएं। किसी दिन बैठ के एक ही दिन रोना पीटना मचा के निकाल दें अपनी ज़िंदगी से। और अगर कोई दुख दर्द इंसान को होता है तो उस पर रो लेना चाहिए, जब दिल करे रो के उसको ख़त्म कर देना चाहिए, वरना वो बार बार रोना आता है, बार बार रोना आता है, इंसान अपनी खुशी में खुश भी नहीं हो पाता। तो जी आज ये खुशियां हम मना रहे हैं यहाँ पर, और हम आपको बताएंगे कि इतनी जल्दी नहीं बताएंगे, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये खुशियाँ किसके लिए हैं, किसकी खुशियाँ हैं, कौन कौन इनमें शामिल होने वाला है, और ये खुशियाँ हम किस तरह मनाएंगे, कौन सी रस्में करेंगे, क्या क्या एंजॉय करेंगे इसके अंदर, ये हम आपको थोड़े से इंतज़ार के बाद बताएंगे। पहले हम बात करते हैं खुशी में। जब इंसान खुश होता है तो क्या करता है, मुझे बताएं, कौन बताएगा मुझे? सबसे पहली चीज जो इंसान करता है जब वो खुश होता है तो वो क्या चीज होती है? खुश होते हैं तो हम अच्छा बच्चों के लिए अच्छे खाने बनाते हैं, अच्छी चीजें घूमने की सोचते हैं। उससे पहले भी कुछ करते हैं हम, उससे पहले भी करते हैं, स्माइल करते हैं। इससे पहले स्माइल करते हैं। और जब हम स्माइल करते हैं तो हमारे दांत नजर आते हैं। हाँ। हैं, और अगर दांत साफ ना तो हम सही से खुश भी नहीं हो पाते। देखो क्या कमबख्ती है इंसान की, जिसके दांत खराब होते हैं वो हंसते हुए भी शर्माते हैं, यूं हंसता है क्या ये कैसी हंसी या मुंह पे हाथ रख लेते हैं ये क्या हंसी है भाई? हंसो, खुल के हंसो, कह कह लगा के हंसो, खुश हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर दांत साफ भी हो ना और हम जोर से हंसें तो हवा लगने से हमारे दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, फिर हम ये करते हैं तो इन सब चीजों के हल के लिए हमारे पास मौजूद है कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीफ एनामल रिपेयर टूथपेस्ट, और इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। और दांतों की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या उनके मसले मसाइल होते हैं। सिर्फ ठंडा गर्म लगना ही उसका मसला नहीं होता, बल्कि दांतों को असल में किन चीज़ों की वजह से हमारे दांत खराब होते हैं और क्या चीज़ ना करने की वजह से और क्या चीज़ ज़्यादा करने की वजह से ख़राब होते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हम तो 3 दफ़ा ब्रश करते हैं, जब भी खाना खाते हैं खाने के बाद ब्रश करते हैं। भाई इतना भी ब्रश नहीं करना चाहिए, इससे दांतों का जो एनामल होता है वो गिर जाता है, और एनामल जब ख़राब होता है या साफ हो जाता है या घिस जाता है तो हमारे दांत ज़्यादा ठंडा गर्म महसूस करते हैं और ज़्यादा उनके ऊपर जो हम चाय वाय चीज़ें पीते हैं वो ज़्यादा लगती हैं। अच्छा, उमूमन देखा गया है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके दांत ज़्यादा ख़राब होते हैं, बल्कि उनके तो जबड़े भी काले हो जाते हैं अक्सर, है ना। तो सिगरेट के अलावा भी चाय कॉफ़ी से भी आपके दांत बहुत ख़राब हो जाते हैं। मेरे जो दांत हैं वो अक्सर चाय पीने के, डॉक्टर मुझे कहते हैं आप चाय पीना छोड़ दें आपके दांत ठीक हो जाएंगे। मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब मेरे दांत ऐसे ही रहने थे, मैं चाय नहीं छोड़ सकती, क्योंकि कुछ लोगों के दांतों की बनावट ऐसी होती है जो अंदर की तरफ बने होते हैं कि आप जो भी खाते पीते हैं सीधा दांतों के ऊपर जाकर लगता है, और कुछ लोगों के दांत जो होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, आप पीते हैं तो वो चीज़ उस पर नहीं लगती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे बातें हैं दांतों के बारे में कि दांतों को क्या क्या मसले मसाइल हैं, दांतों में दर्द होता है, क्यों होता है, ठंडा गर्म क्यों होता है, कीड़ा क्यों रखता है, एनामल क्या होता है, एनामल ख़राब हो जाए तो एनामल ख़राब होने के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये मैं डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए मैं आपको बता नहीं सकती। तो फिर हम आपको अभी इस वक्त जो बुला रहे हैं जिन मेहमान को, वो आपको आके बताएंगे। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर सिद्रा मोइनुद्दीन। जी डॉक्टर साहिबा क्या बता रही हैं आज आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं दांतों को ठंडा गर्म लगने की जो सेंसिटिविटी है उसके बारे में बात करूंगी। अच्छा मुझे बताएं जो इनेमल होता है दांतों का वो किस वजह से खराब होता है ज्यादातर? अच्छा, इनेमल बहुत ज्यादा ब्रश करने से भी खराब होता है इनेमल? जी, इनेमल को खराब होने की 2 बड़ी वजूहात हैं। एक तो है कि दांतों में एबनॉर्मल या इम्प्रॉपर तरीके से जो हम दांतों की सफाई करते हैं उससे दांत घिस जाते हैं, और दूसरी मेन वजह है दांत घिसते हैं या इनेमल घिसता है? इनेमल जो कि दांतों की आउटर लेयर है वो घिस जाती है, और दूसरी जो बड़ी वजह है वो है फिजी एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स का हद से ज्यादा इस्तेमाल रूटीन में।
वो क्या करता है कि ऊपर की लेयर को घिस देता है, जिसकी वजह से जो इनर लेयर है डेंटिन जिसे हम कहते हैं, उसमें चैनल्स होते हैं, वो चैनल्स ओपन अप हो जाते हैं मुंह में, और उससे ठंडा या गर्म का एहसास होता है। सही। तो आप आज क्या करने वाली हैं? ये कोलगेट तो यहाँ पर पड़ा हुआ है हमारे पास, और कोलगेट सेंसिटिविटी प्रो रिलीव एनामल रिपेयर जो है, इसके अंदर एक जदीद टेक्नोलॉजी प्रो आर्जिनिन मौजूद है, जो कि दीगर टूथपेस्ट से डिफरेंट है। इसमें आर्जिनिन, कैल्शियम कार्बोनेट और फ्लोराइड है, ये मिलके इन चैनल्स को सील कर देता है, जिससे सेंसिटिविटी का जो एहसास है वो कम हो जाता है। सेकेंडली, कैल्शियम कार्बोनेट और फ्लोराइड एक एडिशनल प्रोटेक्टिव कोटिंग कर देता है एनामल के ऊपर, जो कि इसको फर्दर एसिडिक ड्रिंक से और फिजी ड्रिंक से प्रिवेंट करता है। सही। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो या ना तो वो ऐसी कोई चीज़ें खाते हैं, ना ऐसे ज़्यादा ड्रिंक्स पीते हैं या पीती हैं ख़वातीन, लेकिन फिर भी उनके दांत जो हैं वो सही नहीं होते। उसकी क्या वजह है? बुनियादी वजह तो मैंने आपको बताई ना, कि इम्प्रॉपर तरीके से या हार्श तरीके से जो हम टूथ ब्रशिंग करते हैं, दांत को ऐसे साफ करते हैं जैसे हम जूते साफ कर रहे हैं। मंजन, डेंटोनिक, सॉरी नाम ले लिया, मंजन टाइप चीजें इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, मंजन और हाथ से करते हैं। हाथ से करना इज डिफरेंट थिंग, बट मंजन में एब्रेसिव्स होते हैं। एब्रेसिव्स यानी कि ऐसे काले रंग का मंजन होता है, ऐसे कैसे? मंजन में ऐसे अज्जा होते हैं जो कि दांतों को घिसने का काम करते हैं, इसी वजह से मंजन जो है हम रिकमेंड नहीं करते। अच्छा। ब्रांडेड पाउडर्स जो है दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन आइडियली हमें सॉफ्ट टूथ ब्रश यूज करते हुए ब्रशिंग करनी चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से। और जो लोग वो दंदासा वगैरह बहुत ज्यादा यूज करते हैं, अगेन वो भी है एब्रेसिव्स है, इसमें भी एब्रेसिव्स ही होते हैं जो कि दांतों को घिसते हैं, तो ये नुकसानदेह होता है। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में आज होने वाला है बहुत कुछ नया। वेलकम बैक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोलगेट जो है वो ठंडा गर्म लगने में क्या हेल्प करता है? जैसा कि मैं पहले ही बताया कि ये डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को सील कर देता है, जिससे फौरी तौर पे इसका यूज कैसे करते हैं? अच्छा, इसका तो नॉर्मल हम टूथब्रश सुबह शाम हम यूज़ करते हैं, और अगर अभी इसका जैसे आप फिंगर टिप्स पे भी लगा के, और जहाँ जहाँ आपको सेंसिटिविटी फील हो रही है आप लगा सकते हैं, और 1 मिनट के बाद आप उसको साफ कर दें तो वक्ती तौर पे 1 मिनट में सही हो जाएगा। जी, वक्ती तौर पे आपको सेंसिटिविटी का रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा जी, तो फिर हम एक काम क्यों ना करें कि हम इसको अभी अप्लाई करके देखते हैं। या श्योर। मेरे तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा है जिसको ये ऐसा प्रॉब्लम है ठंडा गर्म का? आपको है? ठीक है, आइए, आप आइए, आ जाए जल्दी आ जाए। तो आपको ठंडा लगता है? अस्सलाम वालेकुम, बैठिए। तो मेरे ख्याल है आप पहले गर्म आपको हर वक्त महसूस हो? ठीक है। अच्छा, आप पानी पिए, पानी पी के देखें कि आपको ठंडा पानी है ये। यूं ना करना, डर लगता है? अल्लाह, लगता है? ठीक है। ये एक चिल टेस्ट है जिसमें आप फिंगर टिप पे लेंगी कोलगेट सेंसिटिविटी प्रो रिलीफ एनामल रिपेयर। 1 मिनट तक आप अपने दांतों पे लगाएं, उसके बाद उसको साफ कर लीजिएगा, और फिर आप दोबारा पानी पी के देखिएगा तो आपको आराम महसूस होगा। ठीक है। अभी आपको लगा था जब आपने माइक में बोले? आप ग्लास रख दें। लगता है ठंडा पानी लगता है। अभी आपने पिया तो आपको लगा? सही। देखते हैं जी कोलगेट क्या जादू जगाता है 1 मिनट में। ओके, ये तो लॉक है, माशाल्लाह। और बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम रहती है, और बच्चों को खासकर इसलिए ज़्यादा होती है कि वो कैंडीज़ वगैरह और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, और कैविटी भी हो जाती है। इसके अलावा बच्चों को दूसरी और प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन बच्चों का ये है कि उनके दांत झड़ के दोबारा आ जाते हैं, हमारे दोबारा नहीं आ सकते झड़ के। जिन दांतों पे लगे सिर्फ उन्हीं दांतों पे लगे? जी, सेंसिटिविटी। वैसे तो सेंसिटिविटी का जो प्रॉब्लम होता है जवेरा, वो जर्नलाइज होता है। हाँ, ठीक है। 1 मिनट लगाइए और उसके बाद आप टिश्यू से वाइप कर लीजिएगा। अच्छा, ये 1 मिनट लगाने से इसमें फ़र्क पड़ जाता है? और यही है कि अगर इसका बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाए, सुबह और दोपहर 2 दफ़ा ब्रश करने, तो उससे जो है वो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर जो आर्जिनिन, कैल्शियम कार्बोनेट और फ्लोराइड है वो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को सील कर देते हैं। अच्छा, जो कि मेन वजह है सेंसिटिविटी की। सही। अच्छा, इनको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना है बस? हाँ,
अगर फिंगर टिप से आप यूज करें तो आप 1 मिनट लगाएं, अच्छा, ठीक है। ठीक और है। अगर आप दांत ब्रश करें तो मैं रिकमेंड करती हूँ पेशेंट्स को कि 2 मिनट तक आप दांत ब्रश करें विद जेंटल एंड पोलाइट हैंड। सही। दांत ऐसे गोल गोल करके ब्रश करना जी, चाहिए, दांत ब्रश करने का जो तरीका, जो रिकमेंडेड तरीका है, जो कि डॉक्टर्स हम लोग बताते हैं अपने पेशेंट्स को, वो यही है कि आप अपने हाथों को एंगुलर रखिए, ब्रश को आधा ब्रश के जो ब्रिस्टल्स हैं वो मसूड़ों पे होने चाहिए और आधे दांतों पे सर्कुलर मोशन देना है आपने अपने हाथ से ब्रश को, एंड देन अपर दांतों के लिए डाउन स्ट्रोक एंड लोअर दांतों के लिए अपवर्ड स्ट्रोक। इससे ये होगा कि दांत प्रॉपरली साफ हो जाएंगे और जो आपके गम्स और दांतों का जो बॉर्डर है वहाँ से भी प्रॉपर क्लीनिंग होगी। अच्छा। हमारे यहाँ की जो प्रैक्टिस है वो ये है कि हम दांतों को हॉरिजॉन्टली स्क्रब करते हैं जैसे हम जूता सफाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे ना तो दांतों की प्रॉपर सफाई होती है ना ही, और दूसरा जो इसका मुज़र असर पड़ता है दांत पे वो यही है कि जो दांत का इनेमल है वो घिसना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आई थिंक आप साफ कर लें इसको। और यकीनन साफ करने के बाद जब हम आपको पानी पिलाएंगे तो फ़र्क आपको पड़ना चाहिए वैसे। इसीलिए आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अब आप दांतों की पानी पी के सफाई की, देखिए। दांतों की प्रॉब्लम्स की, कि कितना फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ा माइक में लेकिन अभी इतना ज़्यादा आपको नहीं लग रहा क्योंकि अभी सिर्फ 1 मिनट लगा है। अगर आप इसका बाकायदगी से इस्तेमाल करेंगी तो लॉन्ग टर्म में आपको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये ना 2 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे मेरे दांतों में बहुत फ़र्क पड़ा है। फ़र्क पड़ा है आपको? और दूसरा डॉक्टर ने बताया था, तो ये मैं 2 महीने से इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैं एक्सीडेंट से दांत हिल गए थे ना, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। फ़र्क पड़ा है बहुत आपको? पड़ा। गुड, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और ये आपके लिए, चलें अब आप इस्तेमाल करती हैं तो ये हम आप ही को दे देते हैं। क्या है इसमें? हाँ चलें, एक और डाल देती हूँ। ये लें, यही जो उन्होंने यूज़ किया वही डालते हैं आप। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। जी, तो आपने देखा किस तरह 1 मिनट में फ़र्क पड़ा है कोलगेट से, और बच्चों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों 12 साल से एल्डर जो बच्चों का ग्रुप 12 है साल उनमें हम यूज़ कर सकते हैं, यंगर में हम नहीं कर सकते, उनको सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम नहीं अच्छा, होता। 12 साल से कम उम्र बच्चों पे आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। सही। और 12 साल से ज़्यादा ऊपर, जी बिल्कुल हम कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो तंबाकू और पान वान, छालिया वालिया, इस तरह की चीज़ें खाते हैं जी, और उसके बाद जो है फिर वो कभी ऐसा होता है कि कहीं कोई छालिया अटकी रह जाती है और फिर वो जो उनके गम्स हैं वो और दांतों में तकलीफ शुरू हो जाती है, उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं हम? अगर तो दांतों में सेंसिटिविटी या ठंडा गर्म लग रहा है तब तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक छालिया का दांतों में फंस जाना है वो बेसिकली हमारे यहाँ टूथपिक का कॉमनली यूज होता है। उससे भी तो खराब होते हैं एग्जैक्टली, टूथपिक क्या करता है, टूथपिक के इस्तेमाल से दांतों के बिटवीन स्पेसेस हो जाती हैं, उन स्पेसेस में खाना फंसता है। फर्दर उसको आप साफ करने के लिए टूथपिक यूज करते हैं, मजीद स्पेसेस भर जाती हैं। तो हम लोग कॉमनली रिकमेंड करते हैं कि इंस्टेड आप टूथपिक यूज करें, आप डेंटल फ्लॉस यूज किया करें, धागे से दांतों की सफाई करें। ब्रश तो आपने दिन में 2 दफा करना है। इसके बाद खाना खाने के बाद आपने दांतों की कुल्ली बहुत जरूरी होती है ताकि जो भी खुराक के ज़रात दांतों में फंस गए वो वॉश आउट हो जाए। और अगर आपको फील हो रहा है कि आपके दांतों में कुछ चीज फंस गई है तो आप उसको फ्लॉस से साफ करें, बजाय दांतों में टूथपिक यूज करें। सही। अच्छा जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपका। और ये ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम मनाएंगे खुशियाँ। किसकी ये भी नहीं बताऊंगी, ये ब्रेक से आने के बाद। आप लोग के, आपके नजदीक दुनिया की सबसे बड़ी खुशी क्या है? माइक लीजिएगा, माइक वहां पे रखा होगा। औलाद की नेमत। औलाद की नेमत दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, बिल्कुल सही कहा आपने। और औलाद एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी तकलीफ इंसान देख नहीं सकता, नहीं बता, और जिसकी खुशी जो है वो, जितनी भी औलाद को खुशी मिले वो हमें कमी लगती है। हम कहते नहीं और मिले, हमारी औलाद को और खुश होना चाहिए और खुश रहना चाहिए। और कितने लोग हैं यहाँ पर जो अपने बच्चों के फ़र्ज से सुबुकदोश हो चुके हैं, यानी शादियाँ कर चुके हैं बच्चों की? आंटी को दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जवेरिया? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 7 बच्चे हैं।
7 बच्चे, लड़कियां और लड़के कितने? 4 बेटियां और 3 बेटे हैं। 4 बेटियां 3 बेटे। 3 बेटे। सबकी शादियां हो गई? सबकी शादियां हो गई माशाल्लाह। अच्छा, जब आप पहला बच्चा बेटा था आपका? पहले बेटा मेरा जो है 42 इयर्स का है, अच्छा, तकरीबन उसके बाद 43 बेटी? भी होगा, हो सकता है। अच्छा, जब आपकी बेटी, आपको पता चला था कि आप, अच्छा पहले अल्ट्रासाउंड होता था आपने नहीं, करवाया? नहीं, हम तो हॉस्पिटल भी नहीं जाते थे। नहीं जाते थे। अच्छा, जब आपकी पहली बेटी हुई और आपको पता चला कि मेरी बेटी पैदा हुई है, तो क्या क्या एहसास? पहला मेरा बेटा हुआ था, लेकिन जब वाकई बात है कि बेटी हुई तो मेरी मुकम्मल हो गई थी, तो कुछ ज्यादा खुशी हो रही थी। फैमिली मुकम्मल हो गई थी कि बेटा पहले था और बेटी दूसरे नंबर पे आई, तो फैमिली मुकम्मल हो गई। उस जमाने में कहा करते थे वो फैमिली प्लानिंग वाले, जो तस्वीर बनाते एक बेटा एक बेटी, बहुत खुश हुए। फिर उसके बाद जब एक बेटा और आया तो उस वक्त कहते थे 3 फूल, तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई। औलाद जैसे जैसे होती गई और तरक्कियां हासिल होती गई, हमारी ज़ाहिर दिन ब दिन खुशियां आती चली गई। और लेकिन बेटियों की जो नेमत है ना, सबसे ज्यादा किससे प्यार है अपने बच्चों में? मुझे सबसे है, लेकिन होता है बेटियों से ही ज्यादा मैं लगाव करती हूँ। बेटे तो जाहिर सी बात है ही बेटे, माँ बाप का बेटे तो बीवियों को साथी प्यारे हो होते हैं, बाद में भी साथी होते हैं। शादी के बाद बेटे बीवियों को प्यारे हो जाते हैं। लेकिन बेटी एक ऐसी रहमत है कि जब तक वो घर में नहीं आती है, जब तक घर में कोई रौनक नहीं आती। क्या और बात जब बेटियां चली जाती हैं तो सारी घर की रौनक समेट के साथ ले जाती हैं। वाह 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 वाह। ठीक है। बेटियां सबके नसीबों में कहाँ होती जी, हैं? बस ये कि अल्लाह ने हर बेटी, मेरा शेर सुन लें, बेटियां सबके नसीबों में कहाँ होती हैं? जो खुदा, घर खुदा को जो पसंद हो वो वहाँ होती हैं। ये अल्लाह की रहमत है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो कि बहुत सारे लोग अभी भी हैं हमारे सामने। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं और बहुत सारे लोग हम देखते हैं, बहुत सारे अखबारों में पढ़ते हैं किससे, बहुत सारे खबरों में आते हैं, चीज़ें आती हैं कि जी बेटियों के पैदा होने पे जो हैं वो लोग खुश नहीं होते। और बेटियों को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाउजुबिल्ला कहते हैं कि जी बस बेटी ना हो, अब बेटा हो जाए। अगर 2 बेटियां एक साथ हो जाएं तो उनके चेहरे उतर जाते हैं, बीवियों को मारना धारना शुरू कर देते हैं, बीवियों से नाराज़ हो जाते हैं। जबकि अल्लाह ने औलाद जो है वो मर्द के नसीब से लिखी होती है। इसके बावजूद लोगों को ये प्रॉब्लम है, बेटों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है बेटियों पर। मेरा कहना तो ये है कि अल्लाह ताला ने जब औलाद दी है तो औलाद, बस आप ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जो भी दे, बेटी हो या बेटा हो, अल्लाह ताला सेहतमंद औलाद दे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी औलादें होती हैं एबनॉर्मल होती हैं, पैदाइशी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। वो लोग जिस तरह अपनी औलादों का दुख तकलीफ़ और उनकी जो कमी होती है वो जिस तरह देखते हैं, बर्दाश्त करते हैं, वो बड़ी ही दिल गुर्दे का काम होता है। तो दुआ ये करें अल्लाह से कि बेटी हो या बेटा हो, बस अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनको ज़िंदगी में कामयाबियाँ दे, खुशियाँ दे, हर तकलीफ़ से दूर रखे अल्लाह ताला। और मेरी भी पहली बेटी माशाल्लाह हुई और बेटी जब पैदा होती है तो वाकई ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई साथी आ गया, क्योंकि हम जिन्स होती है ना, इसलिए बेटा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अच्छा होता है। और जब बेटे माँ से प्यार करते हैं उसका मज़ा भी अलग ही होता है। बेटे और बेटे ज़्यादातर माँ से बहुत लगाव करते हैं, तो वो चीज़ अलग होती है। बेटी भी प्यारी होती है, बच्चे तो दो जैसे भी हो प्यारे ही होते हैं। लेकिन आज जो हम खुशियाँ मना रहे हैं और जो आपको पिंक कलर नज़र आ रहा है, जाहिर है लिखा हुआ भी है इट्स अ गर्ल, तो ये एक बेटी की खुशी है और अल्लाह ताला ने एक परी उतारी है किसी के घर में और इसकी आमद से माँ भी खुश है, बाप भी खुश है, पूरा ख़ानदान खुश है। और कहते हैं कि जी बेटी जो है वो रहमत बनकर नाजिल होती है। और अगर हम अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पे नज़र डालें तो उनकी भी माशाल्लाह बेटी, बेटा तो कोई नहीं था और जो भी बेटा था अल्लाह ताला ने उसे वापस ले लिया, लेकिन बेटी जो है वो रहमत बना के नाजिल की अल्लाह ताला ने। तो आज जिसके घर में रहमत आई उसको मैं बुलाऊंगी। आपने उनको बहुत सारे प्लेज में देखा होगा, मेरे प्ले में भी उन्होंने काम किया था और बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, हमारी शो में भी बहुत दफ़ा आ चुकी है। तो मैं उनको बुला रही हूँ आपकी बहुत सारी तालियों में, समन आबिद। बहुत मुबारक हो समन, तुम्हें पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच।
इतना कुछ करने के समन मोटी हो गई कोई तो आया मेरे मुकाबले का भी यहाँ पर नहीं, बल्कि मैं नोट कर रही थी आपने वेट रिड्यूस किया है। अच्छा। Seriously? अब मुझे टिप्स देना आप। अच्छा अच्छा बताओ, ये कितने दिन की, कितने महीने की हो गई है? 1 Feb को हुई है। सो 1 महीना। 1 महीना। और आज क्या दिन है? 1 मार्च। 1 मार्च, यानी 1 महीने की अभी नहीं हुई यार, 29 का महीना था 29 ना। का है ना। तो अभी 1 महीने की आज हो गई 30 दिन हो गए। 29 days। भाई यानी आज 1 महीने की हो गई है भाई, पहले महीना की हुई और हमारे घर आएगी। अच्छा, आंखें खोलती है, सुनती है और फिर आंखें बंद कर लेती है। अच्छा, तुम्हें कौन से मंथ में पता चला कि तुम्हें बेटी है? ये मुझे एंड तक समझ नहीं आई थी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में कभी बेबी बॉय आ डॉक्टर को रहा भी था, समझ कभी में बेबी नहीं आया था? नो, इस दफा कंफ्यूजन थी। अच्छा, वो मचल रही है भाई, क्या चाहिए? सो जा बस चुप करके, हमें प्रोग्राम करने दो। समन क्या नाम रखा है इसका? अनुषे। वैसे तो मुझे पता है, तुमने मुझे मैसेज में बताया था, लेकिन लोग अच्छा अनुषे नाम ही क्यों रखा? सच बताऊं तो अभी तक डिसाइड ही नहीं हो रहा था। 1 दिन पहले तक डिसाइड हुआ है। पहले हमने सोचा हुआ था अयान, लेकिन अयान इज यूनिसेक्स, तो हाँ, मतलब सेंस आती है कि लड़कों का है। हाँ, तो फिर अब अनुषे। अनुषे इसके फादर ने रखा है। फादर ने रखा है। अच्छा, ये बताओ कि मैंने सुना है कि इसके फादर की और इसकी सेम डेट ऑफ बर्थ है। अरे हाँ। खर्चा बच जाएगा भाई। अच्छा, गिफ्ट दो आया करेंगे, खर्चा एक ही दफा हुआ नहीं करेगा। जवेरिया, मेरी और मेरी बेटे की बर्थडे सेम है। बेटे की डेट ऑफ बर्थ, और इसकी और आबिद की सेम है। लेकिन मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी 31 को। अच्छा, और जाने से पहले मैं आबिद को कह रही थी अच्छा कोई बात नहीं, रात 12 बजे काट लिया करेंगे। एक दिन का गैप आ रहा था। हाँ। लेकिन डिले होता 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 कुदरती अल्लाह ताला की तरफ से ये फिर 1 को मॉर्निंग में हुई है 8 बजे। अच्छा, यानी बेटे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो समन की है, और बेटी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो अब्बा की है। वाह भाई, क्या बात है भाई, क्या बात है। बड़ा अच्छा इत्तेफाक है ये। अच्छा, ये बताओ, अम्मी कितनी खुश हुई? बहुत सारे खुश हैं। बेटे पे ज्यादा खुश थे या बेटी पे ज्यादा खुश थे? अच्छा, पर्सनली मैं अपनी फीलिंग्स बताती हूँ तो बेटे की फीलिंग्स अच्छी होती हैं, लेकिन बेटी की ज़्यादा क्यूट होती हैं। हाँ। तो मेरी जो सिस्टर हैं जिनकी बेटी थी, वो मुझे यही कह रही थी कि देखना तुम्हारी ना फीलिंग्स डिफरेंट होगी। वही है, मतलब क्यूट सी हैं। बेटे की भी अच्छी होती हैं, लेकिन बेटे की ज़्यादा क्यूट हैं। बेटी की ज्यादा, क्योंकि बेटी मैंने कहा ना हम जिन्स होती है, और बेटी का सोचते हैं तैयार करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, मैंने बहुत दुआएं मांगी थी कि आई वांट बेबी गर्ल, आई वांट समवन विद मी, कि मैं जब मतलब मेरी बच्ची बड़ी हो, हम लोग इकट्ठे सैलून जाएं, इकट्ठे शॉपिंग करें। अरे भाई, ऐसा पीछा लगेगी ना, ये देखना जरूर सी बड़ी हो जाए, जैसे मेरी बेटी पीछे लग जाती है ना कि मैंने भी जाना है साथ, मैंने भी जाना है, मुझे भी ये करवाना है, मुझे भी वो करवाना है। मजा आता है, बड़ा मजा आता है वाकई। भाई क्यों रो रही हो तुम? हैं, चुप कर जाओ। अच्छा जी, और भी हमारे साथ मेहमान हैं जो समन के साथ दोस्ती भी है उनकी, हम लोग काम भी साथ कर चुके हैं, और समन की खुशियां बांटने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ समरा और तहरीम को। यहीं बैठना था ना? हाँ, जहाँ कहीं भी बैठ जाओ, मैं आ जाती सामने ताकि खुल के समरा की अभी हमने हाँ, मुझे वो रिकॉल सारी चीजें हो रही है। कुछ दिन पहले मैं आई हुई थी, और आज समन की बेटी की उसमें बस हम तो ढूंढते हैं कहीं से पता चल जाए कि किसी के घर कोई खुशी है, किसी की शादी, किसी की मंगनी, किसी की एनिवर्सरी, किसी की सालगिरह, बस फौरन से बुला लो अपने शो पे और करो, ताकि हमारी आवाम जो हमें देख रही है इस वक्त, हम लोग खुद कर लेते हैं जो भी हमारे यहाँ सालगिरह हो जाती है, सब घरों में तो सब करते ही हैं, लेकिन हमारे लोग जो हमें देखने वाले हैं वो हमारी खुशियों में शामिल नहीं होते। और मुझे जब एहसास होता है इस चीज़ का, क्योंकि जिनके हम लोग फैन हैं, जो लोग हमें पसंद है, हम उनके लिए ढूंढते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं कि जी अब यूं है, अच्छा आज ये हुआ, आज ये हुआ। और हम लोग जिनके फैन हैं, हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं कि उनका बेटा कितना बड़ा हो गया है, बेटी कितनी बड़ी हो गई, उनके घर में क्या हो रहा है, सालगिरह हुई, क्या बनाया, क्या कपड़े पहने। तो हम लोग भी इसलिए, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों में खुश हाँ, होते हैं, तो अच्छी बात जो है। लोग हमें पसंद करते हैं, जो हमारे फैन फॉलोइंग तो होती है ना, तो वो हमारे बारे में जानना चाहते हैं, वो हमारी खुशियां देखना चाहते हैं। और
और मॉर्निंग शो से अच्छा जरिया और कोई नहीं है। कोई भी नहीं है वाकई। अभी मेरी बेटी ने काफी दिनों से जना दिमाग खाया हुआ था कि मुझे वरुण धवन से मिलना है, मुझे वरुण धवन से मिलना है। अच्छा, मैंने देखी है फेसबुक पे अच्छा, पिक्चर। मैं कह रही हूँ कौन है वरुण धवन, कौन है, क्योंकि मैंने उसकी फिल्म ही नहीं देखी थी। वो कोई ABCD फिल्म आई थी पता नहीं, तो वो मैंने देखी नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था कौन है। जब मैंने दिलवाले देखी ना तो मैंने कहा अच्छा ये है। अब मुझे शाहरुख खान के आगे कोई अच्छा ही ना लगे। नहीं यार, वरुण धवन की तो मैं भी बहुत बड़ी और जब fan फिल्म हूँ। देखी मैंने कहा क्या है, मैंने कहा शाहरुख खान इतना अच्छा है, लेकिन वाकई फिल्म में उसने इतना अच्छा काम किया कि खुद ब खुद वो अच्छा लगने लगा। और मैं बेटी को लेके गई हूँ मिलवाने, उससे वादा किया था सऊद ने कि हम मिलवाएंगे, इब्राहिम को भी उसको भी दोनों को मिलवा के लाएंगे। अब हम आ गए ना मिलके। हाँ, और उसके साथ साथ वो कौन था, जॉन इब्राहिम, मुझे वो भी बहुत पसंद था, मैं उससे भी मिलकर आई तो बड़ा मजा आया। तो हमें भी बड़ी ख्वाहिश होती है, हम लोग जिनके फैन हैं उनसे मिलना चाहते हैं। और सही बात है। जो लोग हम भाई जिससे मिल सकते हैं, जहाँ तक पहुंचे वहां तो मिल ही सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी खुशियां हैं, हमारे आसपास जितने भी शोबिस के लोग हैं, छोटी बड़ी जितनी खुशियां हैं और छोटे बड़े जितने दुख हैं, हम उनमें भी आपको शामिल रखते हैं। हाँ। और आपने हमारे प्रोग्राम्स देखे होंगे, और कोई इसमें फेक चीज़ नहीं होती, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कोई तकलीफ या दुख का प्रोग्राम हो। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम झूठ से आप लोगों को हमेशा दूर रखें। और इंशाल्लाह हम जब तक ये प्रोग्राम चल रहा है, जब तक मैं हूँ इस प्रोग्राम में, जब तक मेरी टीम है यहाँ पर, जब तक ये प्रोग्राम है एक्सप्रेस पर, हम कभी आपको कोई फेक चीज़ नहीं दिखाएंगे। हम जो कुछ भी दिखाएंगे आपको सब कुछ रियल होगा। और चैनल्स की तरह हम कोई फेक चीज़ नहीं करते। क्या बात है। हमें भी अल्लाह को मुंह दिखाना है यार। सही बात है। नहीं यार, पता है लोगों का एक जो माइंड सेट होता है ना, वो हमारे मॉर्निंग शो से चेंज होता है। हम जो चीज दिखा रहे होते हैं वो उनका वैसे ही हो जाता है, तो हम गलत चीजें क्यों दिखाएं? क्योंकि देखो ड्रामा जो है ना वो एक अलग चीज है। ड्रामे में कहानी है, कहानी होती है जी, कुछ चीजें रियल हैं और कुछ चीजें फैंटेसाइज वो की ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो जिंदगी में हम इधर उधर से उठाते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उसके फिर हम कहानी बनाते हैं और उस कहानी बनाने के बाद हम कैरेक्टर्स करते हैं उसके अंदर। लेकिन यहाँ जो हम बैठे हुए हम यही है, मैं ऐसे ही हूँ, मैं इसी तरह बोलती हूँ, मैं इसी तरह हंसती हूँ, मेरी यही बात है। यही अच्छी बात है। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, मैं जितना कुछ बोलती हूँ वो सब मैं अपने दिल से बोलती हूँ। हाँ, स्क्रिप्ट में ये जरूर लिखा हुआ होता है कि आज हमारे पास कौन सी डॉक्टर आ रही है, आज हमारे पास क्या सवालात हैं दांतों की हसासियत के बारे में। ये चीजें जरूर होती हैं। बाकी हम जो बोलते हैं हम अपने दिल की बातें आपसे करते हैं। इतनी बातें यकीन करें मैं अपने मियाँ से भी नहीं करती, आप लोगों से बैठ के करती हूँ। इतने सालों के बाद क्या, क्योंकि वो सुनेगा ही नहीं, नॉन स्टॉप 2 घंटे कौन सुनेगा मुझे। आदत जो हो जाती है बोलने की। और अगर लगेगा भी ऐसा कि सुन रहे हैं तो कसम से वो फोन पे होगा। हम भूल गए थे कि हमारा टॉपिक आज ये बेबी है। हाँ, मैंने आ इससे जाते पूछा कि नहीं मुझे बेटे की भी खुशी थी, लेकिन इसकी जो खुशी हुई है वो अलग ही बेटियों है। की तो बात ही अलग है ना? होती है वाकई, कि वो एक जो फीलिंग होती है ना, फिर आपको अपनी मदर से अटैचमेंट जो हो जाती है वो एक अलग सीन होता है। और फिर अपनी बेटी के लिए जब आप चीजें कर रहे होते हो, वो रिस्पॉन्ड इतने प्यार से करती है कि मतलब मैं तो खुद अभी इन चीजों से गुजर रही हूँ, तो बहुत प्यारी फीलिंग होती है। और जैसे जैसे बेटी बड़ी होती जाती है वैसे वैसे और मजा आता जाता है। और वैसे वैसे मजा आता है। आप जब मुझे कोई कहता था कि जब तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाएगी ना तो तुम इसके साथ शॉपिंग पे जाना बड़ा मजा आता है, मैं अपनी बेटी के साथ जाती हूँ। तो मैंने कहा मेरी बेटी 3 साल की है, मैं अब भी इसके साथ शॉपिंग एंजॉय करती हूँ। 2.5-3 साल की थी जब बच्चे उसने बोलना आजकल शुरू के किया, बहुत तेज हो गए, तो वो जाके जल्दी बताती चीजें थी पिक कि करते ये हैं। जूता चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, तो मैं एंजॉय करती थी। मुझे किसी कंपनी की जरूरत नहीं होती थी। अब माशाल्लाह वो 7 साल की होने वाली है, तो आप इतना कुछ शेयर करते हैं, इतनी बातें करते हैं अपनी बेटी के साथ। इवन बेटे के साथ भी कर सकते हैं, बट जिनकी बड़ी बेटी होती है, पहली बेटी होती है, उनके लिए ये होता है कि फ्रेंडशिप ज्यादा स्ट्रांग होती है। फ्रेंडशिप ज्यादा और जैसे जैसे बेटी बड़ी होती रहती है वैसे वैसे एक डर होता है कि ये अब पढ़ाई हो जाएगी, ये चली जाएगी। तुम रुलाना मत मेरी। वो जो एक डर होता है ना, वो बड़ा अजीब सा नहीं तो मेरी अम्मा तो अब बोलती है ना मुझसे, बेटा अब तुम्हें पता चलेगा। मैं उनको हर वक्त ताना मारती रहती हूँ कि मेरी शादी में आपने इतना सा मुंह लेके ना कोई पिक्चर ढंग की, ना कुछ, आपने पूरी मेरी शादी इस तरह से गुजार दी। कहेंगे बेटा अब तुम्हें पता चलेगा। अच्छा, मैंने क्या किया था कि पैदा हुई है तो मैंने अगले दिन अपनी मॉम को फोन किया। मैंने कहा मामा मैंने डिसाइड किया है। शी वाज सेइंग क्या? मैं घर में बात रखूंगी। ये मैं बहुत दफा बोल चुकी हूँ अम्मी, दुनिया में ऐसा नहीं होता, तो हंसती है वो।
तो यही बोला था मैंने कहा अच्छा मुझे जी, समन हमारे साथ मौजूद तरीम है और हमारे साथ समरा है और हमारे साथ अनुषे है, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हर एक की खुशी में और गम में उनके साथ होती हैं, शाना बशाना खड़ी होती हैं, चाहे कोई मुसीबत ज़िंदगी में आए या कोई खुशी आए, सबसे पहले ये खड़ी होती है, नाजिल हो जाती है। बिल्कुल लगता है कि इनको कोई इल्हाम हो जाता है। बहुत सारी तालियां गजाला जावेद के लिए। और यकीन करें सूंघती भी आ जाती हैं। यहाँ पे जो है ना मिठाई की खुशबू आ रही है, यहाँ पे कोई खुशी है आज। एक बात काफूर की खुशी है। ये मेरी औलाद देखे जरा क्या तशबीह दे रही है मुझे। ऐसी बच्चियों थी, आज 2 बेटियां आई हुई है ना, तो इसलिए जरा ज्यादा आज मैं ताब में होंगी। अभी और भी बुला रही हूँ, एक और भी खड़ी है पीछे इंतजार कर रही है। आपको तो हमने बुला के बिठा लिया, हमने कहा इससे पहले के बहुत सारे यहाँ पे रुकावटें थी आपके आगे लगी हुई, मैंने कहा आपको आराम से बिठा दें। नहीं, एक्चुअली तुम्हें ये डर था कि टूट ना जाए, खराब ना हो जाए। तुमने जवेरिया गलत बात और ये ऐसी औलाद नहीं है जो माँ के लिए किया, इसने अपनी सेटिंग के लिए किया कि इसको पहले बता दो कि मेरी चीजें खराब ना हो। असल में ये सारी चीजें माँ के साथ ही कर सकते, इतनी फ्रैंकनेस और इतना खुल के बंदा। हाँ जी, तो अब एक और मेरी गेस्ट बहुत ही प्यारी हमारी खुशियों में शरीक होने के लिए हमारे साथ यहाँ पर आई हैं। बहुत दफा हमारे शो में आती हैं और बहुत मजा आता है उनसे बात करके। बहुत सारी तालियों में सवेरा पाशा। क्या हाल है सवेरा? ठीक ठाक, तुम सुनाओ कैसी हो? बस हाल तो मेरा पूछो, आज इसका क्या पूछ रही हो? देखो तुम्हें इस नेदर से बुलाया, उसका हाल पूछे। देखिए तुम्हें इस नेदर से बुलाया ना, मुझे कहती है पहले आगे बैठ जाए। देखिए मैंने आज आपको पहले बैठा लिया, मैंने कहा तुम्हें अपनी चीजों की फिक्र नहीं है। पता चला गुजारा आपा सीढ़ियों उतर रहे, गला अपन एक झालर पकड़ी और अच्छा भाई, नवासी सब उनकी बेटी है ना, नवासी की जो है खुशी है आज। तो ये मुझे बताएं कि जब आपकी नवासी हुई थी, बेटी तो अब बहुत पुरानी बात हो गई है नवासी जब आपकी हुई थी तो नवासी जब हुई, क्या ऐसा लगा आपको कि दोबारा आपकी बेटी पैदा हो गई है एक और? मेरा ख्याल है कि बेटी की दफा इतनी ज्यादा वो नहीं थी जो नवासी की एक खुशी थी ना, क्योंकि उसमें तकलीफ मैंने बर्दाश्त नहीं की हुई थी। एक चीज मुझे जब बेटी हुई थी ना, मुझे रोना भी था, हलवा मिल रहा था, तकलीफ हो रही थी ना, सीजन हुआ था, तो इसलिए थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था और खुशी भी हो रही थी। अरे माँ की तो एक ममता ऐसी चीज है कि वो एक सुकून देती है, लेकिन थोड़ा सा ना गुस्सा भी आता है। लेकिन जो नवासी होती है ना, उसमें कोई गुस्सा नहीं होता, सिर्फ खुशी खुशी हो रही है। वाह वाह, क्या बात है। तो जी हम रस्म करते हैं और खुशी मनाते हैं, और ये रस्में जो है बहुत सारी रस्में ऐसी होती हैं जो कि बिल्कुल बेकार की रस्में होती हैं, जिनमें बहुत पैसा लोग खर्च करते हैं और बड़ा भाई मैं तो देखा है लोगों को अरबों लगा देते हैं। ये जो छोटी छोटी रस्में होती हैं, फूल पहनाने वाली, मिठाई खिलाने वाली, फल झोली में डालने वाली रस्में, हर दफ़ा जब आप मिठाई खिलाते हैं तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला और खुशियाँ दे, झोली भरते हैं कि अल्लाह ताला खुशियों से झोली भरे, और फूल पहनाते हैं क्योंकि फूल एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो खुशी में भी साथ होते हैं और गम में भी साथ होते हैं, जो शादियों में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और जब किसी का इंतकाल होता है तब भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फूल वाहिद इतनी खूबसूरत चीज़ है जो हर खुशी और हर गम में हमारे साथ होते हैं। उसकी खुशबू और उसकी नरमाहट और उसकी खूबसूरती हमारे ज़िंदगी में और चार चांद लगाती है। तो जी आज हम रस्म शुरू करेंगे अब समन की। तो आइए समन, तख्तो ताज पे आप तशरीफ लाइए, और काशिफ भाई हम रस्म करेंगे और आप हमारी प्यारी सी भांजी के लिए बहुत ही प्यारा सा कोई गाना सुनाइए।
आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखे कभी अपने घर को देखे हम, आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखे कभी अपने घर को देखे हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए, हाँ हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। कितनी सुनी सुनी थी वो मेरी रातें, कितने सुने सुने थे दिन, कैसे मैं बताऊं कैसे है गुजारे मैंने वो जुदाई के दिन, तेरे आ जाने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखे कभी अपने घर को देखे हम, आपके आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखे कभी अपने घर को देखे हम। थैंक यू कौशिक भाई। अच्छा जी, अब ये फल हैं, आप लोग एक एक फल बोर्ड में रखती जाएं और दुआ देती जाएं। शुक्र है तरबूज अच्छी सी नहीं अल्लाह ताला कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत उठाया नहीं, मैंने साइज के हिसाब से नहीं, अल्लाह करे तुम्हारे बच्चे बिल्कुल ऐसे हो, गुपलू गुपलू से बच्चे हो, अल्लाह ताला तुम्हें और बहुत सारे बच्चे दे और खुश रखे। बहुत सारे। हाँ बहुत सारे बच्चे होने चाहिए, 4 तो होने चाहिए, देखो 4 की दुआ है। आदि तो हो ही गई है, बाकी मेरी तरफ से दुआ है कि जितने भी बच्चे हों अल्लाह उनका नसीब अच्छा करे और औलाद सालिया पैदा हो। जितने भी बच्चे हों सब फर्मा बरदार, और सब बहुत प्यारे प्यारे से भी। बिल्कुल। और जी ये वो है ड्राई फ्रूट है। बात सुनो, ये हम अपनी झोलियों में डाल देते हैं। हमारे मतलब का मेरी दुआ है कि तुम्हारी बेटी जब तुम्हारे घर आई है उसकी रहमत से तुम्हारे घर में रिस्क उतरे और हलाल रिस्क उतरे और रिस्क में बरकत हो, और इस बच्ची के अल्लाह ताला इस बच्ची की रहमत से सबके नसीब अच्छे करे। आमीन सुमा। और 1 2 3 4 5 हो गए हैं, 2 खवातीन और आ जाएं। आइए, शादीशुदा खवातीन 2 आ जाएं जल्दी से। आइए 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 आइए, ये ले, इधर आए, उधर चलो, आइए इधर आ जाइए। और आप लोग भी साथ हो जाएंगे ना, साथ सुहागने तो अच्छा हो जाएगा। दुआ के साथ अल्लाह ताला बेटी की नसीब बहुत अच्छे, बेटी के नसीब बहुत अच्छे करे। बहुत सारी तालियां जी इनके लिए भी। और आप भी आ जाओ। अरे अमरूद भी डाल दो, किसी ने अमरूद नहीं डाला। हाँ अमरूद। अल्लाह ताला बेटी के साथ साथ बेटे का भी नसीब अच्छा बेटी के साथ साथ बेटे का भी नसीब अच्छा करे। बहुत सारी तालियां। बैठिए जी, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह उन्होंने अमरूद भी किसी खरबूजे ये मैंने दिया है, ये मैंने चुन के दिया है। और ये जितने भी फल हैं ये सब गरीबों को जाएंगे ताकि वो खाएं और उनके दिल से दुआ निकले। उनको तो नहीं पता होगा कुछ गरीबों के इधर वो डाल दो। अल्लाह बस कर दो, ये कौन भूखी औरत आ गई है आज हमारे शो में। चने वाले डाल दो। आप अच्छी खासी दुबली हो रही हैं आप ऐसे। अब तो दे दो। नादिया के शो में जा के दुबली हो गई हैं आपसे। लग रही है कहीं से दुबली। मैं तो समझी थी इतनी डाइट प्लान
कर लिया आपने, आप आएंगे पतली कांटा सी एक औरत आएगी। भाई 1 महीने में शो के बाद खुलवाएंगे कि नहीं जाने, समुद्र में से अगर एक वो निकालेंगे बाल्टी क्या एक डब्बा निकालेंगे तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा। अभी तो कयामत तक इंतजार करना पड़ेगा आपको पतला देखने के लिए। नहीं जानी, कोई बात नहीं, इंतजार करो। एक और हमारे पास रस्म है यहाँ पर, और हम अभी पहले रस्म करें या पहले ब्रेक पे जाएं? ब्रेक पे रस्म करें, परेशान। अच्छा जी, आप जो है ये, अरे हाँ ये निकलवा लो, ये नीचे वाले टोकरा खाली है ना उसमें ही निकलवा लो। अच्छा जी, ये मैं अलग रख रही हूँ, और ये वाले जो फल और ये जो चीजें हैं ये सब गरीबों में देनी है। हाँ ये ना ऐसे कर दे, ऐसा ना हो कोई खा ले इसको। ये हमने निकाल दिया है, आएगा वो दवा दे देगा। अब जी ये 1 2 3 4 5 6 7 खाने हैं, ये हम इनको खिलाएंगे और आप हमें बताएंगी कि हम आपको क्या खिला रहे हैं। आंखें बंद करें, पहला आंखें बंद करो, उधर मुंह करो, आंखें बंद करें, उधर मुंह करो, सामने ग्रिल छोड़ दो। अभी तुम्हें खाने, बच्चे के बाद जितना खाने की जरूरत होती है ना उतनी अभी क्यों डाइट उस वक्त नहीं होती, अभी से क्यों डाइट पे चली गई। इसका टीका सीधा करो। अच्छा जी, क्या खिलाऊं उसको? आंखें बंद करो। अच्छा ये मुझे जज करना है? जी आप बताएंगे कि आपको क्या खिलाया हमने, क्योंकि तुमने बहुत खाया होगा प्रेगनेंसी में अपनी। ये लो भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुंह खोलो। बताओ क्या खाया तुमने? चने। बारीक चने। लड़की एक तो पूरी है, हैं? हलवा नहीं, पराठा है। पराठा, और दूसरा चने है, दाल है माश की। चले आप आइए। बनाने वाली की गलती है, चने जैसे बनाई। आंखें बंद करो। दाल की माश, उसके चने लग रहे हैं, चने का साइज देखें और आप माश की दाल का साइज देखें। चबाते में पता भी नहीं चला। आइए आप, आंखें बंद थी। आंखें बंद करो। चलो आंखें बंद, आंखें बंद। आंखें सारे बंद। मुंह का चीटिंग चबाने करने बेटा। दे मेरी आपने भी सही स्टाइल से खिलाया। बिल्कुल। अब बताऊं से इसका टेस्ट भी सेम वही है। क्या माश की दाल वाला, माश की दाल ये वाला। क्या है? ये क्या खाया तुमने? अब कहेगी माश की दाल। अब बताओ क्या था? चिकन था। चिकन था? नहीं मैं तुम क्यों बताओ ना बताऊं? क्या है? मान ही रही है कि चिकन था। जल्दी बताओ। ये लड़की सेंसेस खत्म हो गई। वो काशिफ भाई का गाना अगेन सुन मुझे के सो गई। पराठे का टेस्ट आया, सालन वही सेम था। अरे सालन चीज सेम बताओ था। पहले, उसका कह रही है बता दो क्या सालन सेम था, जल्दी माश की बताओ, दाल। जल्दी बताओ, ये किसने बनाया पहले हमें जल्दी बताओ क्या था जो तुमने खाया? सारा बच्ची को नहीं समझ आया? अबे गधी, ये चने थे। इसीलिए तो मैं कह रही थी। चलो अब तहरीर की बारी। तहरीर आगे बंद करवाओ मतलब पहले। इसने कुछ खाना नहीं खाया, ये हाँ। अंदाजा लगा लो। अब ये कहेंगी ये भी सेम है। मैं नहीं, इसका पता चल गया इसको। क्या है? चिकन। ओहो, हाँ चिकन का पता चल गया। चिकन का बात पता है। एक सही लगा। चिकन इजी, बहुत ये तो इजी। खैर। आंखें बंद, ये तो बहुत ये तो आंखें बंद। ये तो नाक ही बता देती सुन के। ये तो कौमी खाना है हमारा। बिरयानी। बिरयानी। अच्छा, इससे जाहिर होता है कि बच्ची जो है गोश्त खोर है, दाल खोर है। सही बात है। और उसने जो ना अपनी प्रेगनेंसी में सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाया, मुझे लगता है। क्योंकि चिकन भी पचा लिया, हाँ। बिरयानी भी पचा ली और दाल सब्जी उसने बिल्कुल हाँ, नहीं पहचानी, बिल्कुल क्योंकि नहीं पहचानी। एक ही जैसा टेस्ट है। हाँ वाकई सही कह रही हैं बंद है आप। ना आंखें? ओए होए क्या हो गया? गर्मी लग रही है। ओह माय गॉड, क्या है? ये मैंने नहीं खाया भाई। अचार। अचार, हाँ अचार तो जरूर खाते हैं लोग। अच्छा जी, अब क्या रह गया? और अब रह अब गई। मैं एक और निवाला देती हूँ तुम्हें आखिरी, क्योंकि रोटी तो हम खिला ही चुके थे पहले। और ये तुम्हारी बेटी के नाम का होते हैं, बचपन में निवाले देते थे, अम्मी के नाम का या अब्बू के नाम का। ये है, और ये क्या आ गया बीच में, रुको, अनुषे के नाम का। यही धागा पकड़ना जरा मेरे हाथ का। आंख बंद, मुंह खोलो। क्या है? ये भी चने जैसा लग रहा है। ये क्या है बताओ? बेटा इसको कुछ चिकन विकन खिलाओ, गोश्त खिलाओ तुम लोग। हाँ जी बताओ, ये क्या है? चीनी वाला दही। है
दही दही। चीनी वाला दही, चलो दही पहचान गई, सही है। अच्छा एक चीज और है, उधर मुंह करो, आहिस्ता आहिस्ता याद आ आंखें बंद, आंखें बंद, मुंह खोलो। ये खाओ तो जाने हम। बादाम। अच्छा जी, ये रस्म भी हो गई और सारे खाने खिला दिए, और अल्लाह ताला तुम्हें इसी तरह खाता पीता हंसता मुस्कुराता रखे। और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। और खवातीन को बहुत ज़्यादा मसला होता है, मेरी बेटी ने भी बहुत मुझसे लड़ाई की थी कि स्ट्रेच मार्क्स से क्या करूँ। स्ट्रेच मार्क्स, हाँ भाई स्ट्रेच मार्क्स सुन लो कैसे जाएंगे। स्ट्रेच मार्क्स और जो पिगमेंटेशन हो जाती है स्किन पे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसकी प्रिवेंशन ज़्यादा बेहतर है, बजाय से कि हम कहें कि जी स्ट्रेच मार्क्स कर गए, अब इसको क्योर कैसे करें, ख़त्म कैसे करें। और एक चीज़ और कि ये हो जाते हैं, होते ज़रूर हैं, चाहे आप इसकी कितनी प्रिवेंशन करें, होता ज़रूर है। स्ट्रेच मार्क्स ज़रूर आते हैं, पिगमेंटेशन आती है, थोड़ा टाइम लेके जाती है, लेकिन 100% नहीं जाते। जी, स्ट्रेच मार्क्स 100% कभी नहीं जाएंगे। विल चेंज देयर कलर, वो वाइट हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, स्किन के साथ मिक्स हो जाएंगे, लेकिन 100% खत्म नहीं होंगे। जी, लेकिन हम उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। सही। और उसके लिए हमको चाहिए कि बहुत अच्छी मॉइस्चराइजेशन चाहिए हमें स्किन के लिए, क्योंकि स्किन के 3 पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस है, डर्मिस है, देन हाइपोडर्मिस। ब्रेक जो होता है वो डर्मिस होता है, यानी सडन वेट गेन से या सडन वेट लॉस से। तो कोई जो लोग बहुत क्रश डाइटिंग कर रहे होते हैं, उनके भी एकदम स्ट्रेच मार्क्स आने शुरू होते हैं। जो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, फिर एकदम दुबले होंगे तो जाहिर है। और प्रेगनेंसी में एकदम वेट गेन होता है, बाद लोगों पर बहुत जल्दी बहुत स्वेलिंग्स आ जाती हैं, तो इस वजह से उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं और डीप। और एक चीज़ और जो मैं बच्चियों से ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब स्किन स्ट्रेच हो रही होती है ना, तो उसमें इचिंग होती है। हाँ, उसको खुजाना नहीं चाहिए। उसको खुजाना नहीं चाहिए। मोमेंट आप उसको स्क्रैच करेंगे वही निशान पड़ेगा और वही स्ट्रेच मार्क्स फिर वो बढ़ते चले जाते हैं। बिल्कुल। और कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के दौरान कॉटन के और सॉफ्ट मटेरियल कपड़े पहने, ताकि कोई एलर्जीज ना हो, कोई रगड़ ना लगे, क्योंकि उनमें एलर्जीज हो जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। अच्छा, ये जो गर्दन काली हो जाती है अक्सर प्रेगनेंसी में देखा गया है खवातीन की, वो भी पिगमेंटेशन कहते हैं जी अच्छा गर्दन काली हो रही है, बेटा होगा। बिल्कुल कुछ और ही होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। गर्दन काली नहीं, बेटा होगा। तो शक्ल पे नूर आ रहा है, बेटी होगी, लेकिन अक्सर बरक्स ही होता है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? मीठा बहुत खाती थी मैं, तो सब कहते थे बेटा होगा, तो नहीं वो तो बेटी हो गई माशाल्लाह से। नहीं, वो इसलिए होता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं और उसकी वजह से वो पिगमेंटेशन आती है। तो आप ये क्या बता रही हैं आज जरा? एक तो ये कि मैं एक ऑयल, 2 ऑयल्स मैंने लिए हैं, कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये बेहतरीन होते हैं मॉइस्चराइजेशन के लिए। और ये कितने लिए आपने? ये तकरीबन 1 टेबलस्पून है कैस्टर ऑयल और 2 टेबलस्पून है ऑलिव ऑयल। सही। इसको हम सिर्फ मिक्स कर देंगे आपस में, सिर्फ मिक्सिंग इसकी करेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा इसे अगर वार्म कर लें, हीट ना करें, बॉईल ना करना है, पकाना नहीं है, पकाना नहीं है। इसको हल्का, इसको किसी स्टील के अगर हम प्याले में लेते हैं तो हम इसको चूल्हे पे हल्का सा बस आंच दिखा के हटा लें, वार्म हो जाएगा। कैस्टर ऑयल की बहुत सारी खुसूसियात हैं कि इसमें जो है ये आपके रिंकल्स, स्ट्रेच मार्क्स, स्किन की मॉइस्चराइजेशन के लिए बेहतरीन है, एक्ने के लिए भी बेहतरीन है। और ये बहुत थिक होता है, एब्जॉर्ब होना इसका मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत इरिटेंट होता है, तो एब्जॉर्बेशन इसकी बहुत अच्छी होती है। इसलिए हमने इसमें ऑलिव ऑयल मिलाया है कि उसकी मॉइस्चराइजेशन भी बहुत बेहतरीन होती है। और ये लगाना शुरू करें बच्चियाँ कम से कम 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट कर दें, 8वें महीने से स्टार्ट कर दें। ये एब्डोमेन पे, थाइस पे, लेग्स पे, ब्रेस्ट पे ज़रूर लगाना शुरू कर दें कि नहाने से पहले लगा लें। नहाने से पहले तकरीबन रोज़ ही लगा लें, रात को सोने से पहले ज़रूर लगा लें, हल्का सा वार्म करके। और अगर वार्म नहीं कर रही और यूं ही मिक्स करके लगा रही हैं तो फिर उसके बाद लगाने के बाद उसके ऊपर वार्म टॉवल रख लें, वार्म टॉवल रख लें, तो इसकी एब्जॉर्बेशन ज़्यादा अच्छी। मसाज नहीं करना, बस लगा लेना। नहीं, इतना ज़्यादा मसाज नहीं करना है, बस हल्का सा रब करके अंदर एब्जॉर्ब करें। वार्म होगा वो खुद ही एब्जॉर्ब होगा। कितने दिन में इससे फर्क पड़ेगा? इसको लगाती रहे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। अच्छा, पूरे में लगाते ही रहें। और आफ्टर लैक्टेशन आल्सो। सही। और कोशिश करें जो वो आती हैं, जैसे ये एंटी रिंकल क्रीम्स आती हैं, बाज़ और स्ट्रेच मार्क क्रीम्स आती हैं, उनमें एक प्रोडक्ट होता है, एक इंग्रेडिएंट होता है रेटिन ए करके, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर फीटस एंड प्रेग्नेंट लेडीज। तो वो कोशिश रेटिन ए,
रेटिन ए। रेटिन ए, ये विटामिन ए होता है? हाँ, इसमें, लेकिन ये प्रेगनेंसी में हम लगाने को नहीं देते, ये फीटस के लिए नुकसानदेह होता है। बिल्कुल। तो जो और कहते हैं कि जो विटामिन ए की जो स्किन की टैबलेट्स जो विटामिन ए की लेते हैं लोग, तो अगर आप विटामिन ए की टैबलेट्स ले रहे हैं तो आप उसके बाद मेरा ख्याल 1 या 2 साल तक आपके, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। अगर आप कंसीव करेंगे, आप नहीं, बच्चा होगा आपके तो वो एबनॉर्मल पैदा होगा। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं वो। और ये बता रही हैं कि जो स्ट्रेच मार्क्स की जो क्रीम्स आती हैं उनमें वो मिक्स होता है, तो वो कितना नुकसानदेह होता होगा उन खवातीन के लिए जो प्रेग्नेंट होती हैं। हाँ, अगर कोई डाइटिंग से दुबला हो रहा है या वैसे स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी जैसे वगैरह आ जाते हैं, तो उसके लिए सही है। लेकिन जब प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, उसके लिए ना बिल्कुल यूज नहीं करें, इस्तेमाल ना करें। यूज करें। दूसरी क्या चीज़ उसके लिए बता रही हैं नेचुरल चीज यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। सही। दूसरी चीज है थोड़ा सा हम क्रीम बनाएंगे स्क्रब जैसा, ये भी बिल्कुल नेचुरल चीज से बनाएंगे। इसमें मैंने चीनी ली, ठीक है, 1 चम्मच तकरीबन चीनी ले ली। सही। और ये क्रीम है, क्रीम की जगह आप दही भी यूज कर सकते हैं। ये मिल्क क्रीम है? मिल्क क्रीम है। अच्छा, क्रीम अगर आप क्रीम डेयरी ना मिले तो दूध की मलाई ले सकते हैं? दूध की मलाई ले लें आप। सही। डेयरी से क्रीम ले लें, फ्रेश क्रीम ले लें, वो टेट्रा पैक का क्रीम ले लें। नहीं तो आप दही लें, दही भी लें तो फिर मलाई वाली लें। सही, समझ गए। ठीक है। ये क्रीम लिया हमने, इसमें 2 टेबलस्पून या तकरीबन 3 टेबलस्पून आपने क्रीम लिया और इसमें थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लें। अच्छा, ये थोड़ा सा ब्लीचिंग एजेंट भी हो जाएगा। सही। और जो चीनी है वो स्क्रब बन जाएगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ऐसे नहीं, चीनी घुलेगी नहीं इसमें, जाहिर सी बात है, तो वो दानेदार रहेगी और वो बेहतरीन स्क्रब का काम देगी। और ये जो पिगमेंटेशन वगैरह हो जाती है इसके लिए, तो ये नहाने से पहले जरूर लगाएं। पूरे जिस्म पे नहाने से पहले लगा लें, क्योंकि उमूमन पूरे जिस्म पे पिगमेंटेशन हो जाती है, जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो भी डार्क हो जाते हैं, और नेक पे और क्रीजेस में खास तौर से। अच्छा, फेस पे यूज कर सकते हैं? ये फेस पे भी यूज कर सकते हैं। फेस पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फेस पे बहुत हल्के हाथ से करिएगा, बहुत बारीक चीनी लेंगे। और मैं उसमें एडवाइस करूंगी कि उसमें चीनी ना लें। रगड़ा जा रहा है, स्किन ही बाहर आ गई ना, स्किन ही नहीं रही। फेस पे जब आप लगाए तो चीनी ना डालें, उसमें मैदा डाल लें। मैदा डाल लें, जी। सही। तो ये नहाने से पहले ज़रूर लगाएं। हफ्ते में 2 मरतबा भी अगर ये कर लेंगे तो पिगमेंटेशन बहुत हद तक कम होगी। और फिर प्रेगनेंसी के बाद जब खुद कम होनी शुरू होती है तो ये और ज़्यादा हेल्प करेगी स्किन को मॉइस्चराइज करने में भी, नॉर्मल वापस हीलिंग पे लाने में भी। क्योंकि वो जैसे जो गुब्बारा फूला था वापस फूल। और फिर इसके बाद एडवाइस करूँगी ज़रूर कि एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। स्किन टोन, वो मसल टोन जब वापस अपनी जगह आएगी तो फिर स्ट्रेच मार्क्स ऑटोमेटिकली डिम हो जाएंगे और खत्म होंगे। सुन रही हो समन या नहीं? सारी बातें करने में गुजार दिया टाइम। सुना कुछ या नहीं सुना? कर लेना आप। कर लेना। एंड देन ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। और कोशिश करें कि विटामिन सी लें, तो विटामिन सी भी स्किन हीलिंग में बहुत हेल्प करती है वाकई। और ये चीज़ें वाकई, मैं जब जन्नत की दफ़ा में तो इतना मुझे नहीं पता चला, लेकिन जब इब्राहिम पैदा होने वाला था कि तो फिर, क्योंकि जब आप जन्नत के पैदा होने के 4 साल बाद इब्राहिम पैदा हुआ है, तो जब आपकी एज भी बढ़ती है और उसके बाद जब आपका दूसरा बच्चा भी होता है, तो उसके बाद जितनी कमज़ोरी, जितनी वीकनेस और जितनी तकलीफ़ होती है, मतलब कभी कमर में दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी कुछ, मुझे इतनी वीकनेस हुई, मैंने कहा जन्नत की दफ़ा में तो कुछ पता ही नहीं चला, 4 साल में क्या मैं बुढ़ी हो गई क्या? लेकिन अम्मी ने कहा कि हर दफ़ा जब बच्चा होता है तो आपको और ज़्यादा कमज़ोरी फील होती है हर बार, क्योंकि एक ज़िंदगी को जन्म देना इतनी आसान बात नहीं है। एक इंसान से एक और इंसान आता है, तो बिल्कुल वो आपके जन्नत है। और लोग कहते हैं कि नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे वाकई जब मैं मल्टीविटामिन खाती थी उस दिन मैं खड़ी हो जाती थी, और जिस दिन मेरी मल्टीविटामिन सुबह नाश्ते वक्त छूट गई, उस दिन मैं बस बिस्तर पे ही पड़ी रहती थी। उसके बाद मैं अगर खा भी लेती थी ना, तो वो एक चीज़ एनर्जी ना मुझ में नहीं आती थी। और हमेशा मल्टीविटामिन जब भी आप लोग लें, खाने के बीच में लें, आधा खाना खाएं, फिर मल्टीविटामिन लें और उसके बाद फिर बाकी खाना खाएं। और खाने के बाद कभी सोएं नहीं। जब आप मल्टीविटामिन लेने के बाद सो जाते हैं 1-2 घंटे बाद, कम से कम 4 घंटे तक जागें, तो फिर और मोटापा चढ़ता है आपके ऊपर। तो मल्टीविटामिन ज़रूर लें। और जो इन्होंने बताया विटामिन सी, वो वाकई हम इन चीज़ों से कहते हैं कुछ नहीं होता। मैं तो रात को खा के सोती हूँ मल्टीविटामिन, है ना? रात को नहीं खाते? अल्लाह अल्लाह, लड़की रात को नहीं लेनी चाहिए। लड़की रात को नहीं खाते। अब दिन में खाना, दोपहर के खाने के बीच में, दोपहर के खाने के बीच में, सुबह के खाने के बीच में रहता है कि वो फिर आपका पूरा सारा दिन एनर्जी रहेगी आपकी, वाकई आप एक्टिव होते हैं, सारा दिन एनर्जी रहती है। दोपहर में खाने के बाद भी नींद आती है, तो सुबह नाश्ते में खा लो।
और जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। थैंक यू सो मच आपका डॉक्टर साहिबा, बहुत अच्छी बातें आपने बताई है, बहुत अच्छी चीजें आपने बताई। और जी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, अभी और भी बहुत कुछ है, तो जाइएगा मत और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। जो ये बनाती हैं और ये बताती हैं, मैंने कभी किसी को ना बनाते सुना ना बताते सुना। एक पंजीरी हमें बस याद है जिंदगी में, जो अम्मा मुझे अमेरिका में भर भर के भेजा करती थी, और वो मेरे सिवा सब खा लेते थे, मैं नहीं खाती थी वो मेरा दिल ही कुछ नहीं चाहता था खाने को। नहीं, आज भी हम लोग बनाएंगे मखाने और गोंद का पाक बनाएंगे, हलवा। अच्छा, वो ये कि प्रेगनेंसी के बाद खाना चाहिए, इससे हमारे जिस्म में ताकत आती है। सही। और जो कमजोरियां हो जाती है वो सब पूरी हो जाती है। अच्छा, अभी क्या बना रही हैं? अभी मैं चिकन के आलमंड कबाब बना रही हूँ। आलमंड कबाब जी, और इसमें भी हमने आलमंड इसलिए डाला है कि ताकि हमें किसी भी तरह से प्रोटीन मिलता रहे। प्रोटीन मिलता रहे, सही। इसमें क्या क्या डाला है आपने? इसमें मैंने चिकन में हरा मसाला डाला है, जिसमें हरी मिर्चें पीस के, हरा धनिया, हाँ, और कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला पिसा हुआ, नमक, तिल, ये सब चीजें मैंने डाल के इसको मिक्स करके फिर कबाब बनाएंगे तिल डाल के। सही। और क्या गोंद, और क्या बता रही हैं? और मखाने और गूंद का हलवा। मखाने और गोंद का हलवा, ठीक है। अभी तो आप कबाब बना रही हैं, जब तक आशिया को अच्छा सा गाना सुना दे, जब तक वो कबाब बना रही हैं आप। बाबा की रानी हूँ, आँखों का पानी हूँ, बह जाना है जिसे वो पल कहानी हूँ। बाबा की रानी हूँ, आँखों का पानी हूँ, बाबा की रानी हूँ, आँखों का पानी हूँ, बह जाना है जिसे वो पल कहानी हूँ। अम्मा की बिटिया हूँ, आंगन की मिट्टिया हूँ, अम्मा की बिटिया हूँ, आंगन की मिट्टिया हूँ, टुक 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 निहारे जो परदेसी चिट्ठियाँ हूँ। ममता के आंचल में जो गीत गाए हैं, हो ममता के आंचल में जो गीत गाए हैं, बाबुल ने छटपट जो सपने सजाए हैं, वो याद आएंगे, चुप चुप रुलाएंगे, वो याद आएंगे, चुप चुप रुलाएंगे, डोली के संग जब साथ जाएंगे। बाबा की रानी हूँ, आँखों का
इतना कोई प्यारा गाना है ये। और अपनी औलाद का तो ख्याल आता ही है इंसान को, लेकिन अपनी शादी से पहले की लाइफ में जब हम झांकते हैं और फिर वो चीज़ें हमें याद आती हैं, माँ की, बाप की सारी मोहब्बतें और चीज़ें, तो फिर हमें ये एहसास होता है कि हमारे लिए यही दिल और यही प्यार और यही मोहब्बत हमारे माँ बाप रखते होंगे। अच्छा, इस गाने में ना आप कुछ भी कर लें, आप अपने बच्चों में और अपने आप में चले जाते हैं, अपने माजी में अपना, और फिर अपनी औलाद में, हर हाल में, चाहे आप कितने भी खुश हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, जैसे ये गाना लगता है ना बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता। ये गाना रुखसती के वक्त चल रहा था, तो जब भी ये गाना चलता है मुझे मेरा वही वाला टाइम याद आ जाता है और गूज बम्स आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। और जितनी भी लड़कियां, जितनी बच्चियां मुझे देख रही हैं और जितनी भी सुन रही हैं, यहाँ पे बैठी हुई है, अपने घरों में बैठी हुई, मैं उनसे यही कहूँगी कि बहुत जल्दी होती है लड़कियों की शादी की, वो मुझे पता है, बहुत जल्दी होती है कि है अभी 2 साल का टाइम मांगा है, उम्मी जल्दी का बोले ना उन्हें भाई, और 2 साल कौन इंतजार करेगा, हाँ मैं तो यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। बड़े मसले होते हैं लड़कियों के, खासकर उनको ये फिक्र होती है कि हमने जो ज्वेलरी बनवाई है उसका फैशन पुराना हो जाएगा, कपड़ों का, जो कपड़े हैं वो उनका फैशन पुराना ना हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, पता नहीं क्या क्या सोच रही होती हैं। लेकिन मैं सब तमाम लड़कियों को कहूँगी कि जितना वक्त अपने माँ बाप के घर में गुजार रही हैं, वो वक्त ज्यादा से ज्यादा अपने माँ बाप के साथ गुजारें। सही बात है। जितना उनके घर में गुजार रही हैं उनके साथ गुजारें, उनके साथ बैठ के गुजारें, उनकी बातें सुने, उनसे बातें करें, क्योंकि ये वक्त जिंदगी में तड़पते रह जाएंगे, तरसते रह जाएंगे, दोबारा नहीं आएगा। जब तक माँ बाप कभी नहीं आएगा। है, चाहे आप शादीशुदा हैं, कोशिश करके मैक्सिमम टाइम बिल्कुल, क्योंकि शादी के बाद जिंदगी इतनी झंझटों में फंस जाती है, बच्चों में, शौहर में, ससुराल में और बहुत सारी चीज़ों के अंदर, और ख़ासकर वो ख़वातीन जो काम भी कर रही होती हैं, उनके तो फिर काम में इतना ज़्यादा कि आप लोग चाह भी रहे होते हैं और जा नहीं पा रहे होते, आपको टाइम नहीं मिल रहा होता। तो जितना ये खूबसूरत वक्त अल्लाह ताला ने आपको दिया है, गुजारे, बाद में हमारी तरह पछताते रह जाएंगे। अच्छा जी, कहाँ तक पहुँच गया जी, क्या कर लिया, कुछ बताएं तो। दफ़ा खुद ही बना के चली जाती है, हमें कुछ बताती नहीं कैसे बनाया। नहीं, बस अभी कबाब में मिक्सिंग करके फौरन आप लोगों को रायते के साथ सर्व कर रही हूँ मैं। अरे लो, मैं क्या बोल रही हूँ, जवाब क्या दे रही है मुझे जी? उन्हें पता है कि उन्होंने भाई मैं ये कह रही हूँ कि खुद ही पता नहीं गोंद मखाने बना के निकल लेती हो हर दफा, खिला पिला के हमें बताती नहीं हो कि तुम कैसे बनाया तुमने, ताकि पता ना चले स्पेशलिटी इनकी किसी को। नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, ये क्या है? इसमें मखाने, 7 मगज, तिल, मखाने, 7 मगज, तिल, गोंद, शुगर, कोकोनट और इलायची पाउडर डाला मैंने। इलायची पाउडर, बस इन चीज़ों से ही बनेगा हलवा। इसको क्या करना है अब आपने? मैंने इन सबको अलग से घी में फ्राई किया, देसी घी में। सही है। और जैसे ही फ्राई हो गया, अभी मैं इनको ब्लेंडर करूंगी। अच्छा, ठीक फिर इसके बाद मैं चीनी का जो मैंने शीरा बनाया है वो इसके अंदर डाल के इसको बिल्कुल थिक कर दूंगी मैं। अच्छा, चीनी का शीरा अलग डलता है, चीनी में डल के पकता नहीं है? नहीं, चीनी में हम लोग अगर वो बनाते हैं ना पंजीरी, उसमें हम चीनी ऐसे ही डाल देते हैं, चीनी का पाउडर। ठीक है। लेकिन इसमें हम लोग इसको बिल्कुल हमें हलवे की तरह बनाना है। सही। जो आप कटिंग करके इसको आप साथ में रख दो। अच्छा, क्या कह रहे? हाँ, अच्छा चलें, ठीक है, ब्रेक ले लें, वरना हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वरना जो है हमारे बाबर भाई अंदर बेहोश हो जाएंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वापस आ चुके हैं, और जो ये नन्ही मुन्नी अनुषा है, ये क्यों बेचैन हो रही है, जरा बताना मुझे। आज जब पूछते हैं ना उसको भी तो पता तो चले कि उसको पता है कि नहीं। हाँ भाई, क्यों बेचैन हो रही है? मुझे पता है, इसने दूध पिया है तो इसको वो डिक्की चाहिए, डिक्की। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम और सबसे मुश्किल काम। मुश्किल है, आप घंटे घंटे चलते रहते हैं और जी सहलाते रहते हैं कमर उसकी बच्चे की, और हराम है कि बच्चा डकार ले ले, दिल जाता है डकार चूरन डाल दो मुझे। और जितना आप चाहेंगे ना जल्दी ले ले बच्चा, उतना रिलैक्स होकर देर से लेता है। जाहिर है उसको मजा आ रहा होता है ना, यूं यूं कर रहे होते हैं, वो कहता है ले लूंगा तो लटा देंगे। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हें कब कब तंग करती है? रात को जगाती है? हाँ, हर मतलब तंग नहीं करती, इसको जरूरत होती है दूध पीना है तो 2 या 3 घंटे बाद हर बच्चे को चाहिए होता है दूध। और पैम्पर कितनी देर बाद चेंज करती है? 3-4 घंटे बाद। 3 घंटे के बाद करते हैं, वैसे हम 3 घंटे बाद ही करते थे। खैर आज कभी कभी दिल भी दुखता था क्योंकि पैम्पर गीला ही नहीं होता था और जाया हो जाता था। हैं, क्या कह रही है?
आजकल के तो बच्चे खुद ही बता देते रो रो के कि जी पैम्पर गंदा हो गया, चेंज कर दे। अच्छा ये नहीं बताती, बच्चों को आदत होती है ना साफ रहने की, वो बता देते हैं। हाँ ये तो अभी बहुत छोटी है, अभी तो छोटी है। अच्छा मालिश वालिश करती है उसकी? 3 बार की थी अभी तक तो मैं। अल्लाह, नहीं मालिश रेगुलर होनी अच्छा नहीं सॉरी, वो आटे वाली कौन सी मालिश पूछ रहे हैं? लुपड़ी तो अलग चीज है, वो जो एक लुपड़ी होती है वो तो बड़ी मालिश तो आटे वाली कभी करती हो? आटे वाली मैंने 3 बार की, बाल नहीं उतरे, मैंने कहा पता नहीं फायदा। अरे कुछ नहीं होता, मेरी दादी ने होता। मेरी यही बताती है कि मेरी दादी ने मेरी इतनी मालिशें की हैं, इतनी मालिशें की हैं। और वो जैसे होता था ना पंजाब में, वो पैरों से जो कपड़ा बांधना शुरू होते थे, हाथ यूं करके और पैर यूं करके और सब बांधने को, जितने बांधे उतने खुल गए यूं करके। टांगे देखो यूं रखो तो पैर यूं खुल जाते हैं, इतना बांधा कि वो खुल ही गया। वो चलती हूँ तब भी पैर यूं रहते हैं मेरे, और बाल उसी तादाद में है। जो चीजें होनी होती है ना कम, वो हो जाती है, जो नहीं होनी होती वक्त के साथ साथ वो नहीं होती, आप कुछ भी कर लें। लेकिन एक दिल की तसल्ली होती है ना कि हम तो अपने तौर पे कर दे। मैंने तो नहीं करी भाई, मेरी फुफियां कर रही थी मालिश मसल के, और मेरी जिठानी ने की। तो इसका जो रोना था मैं तो सुन ही नहीं सकी। मैंने कहा भाई छोड़ दो, मुझे नहीं करवानी अपनी बेटी को मालिश। मैंने भी 1 महीने करी, वैक्स करा लेंगे बाद में। लेकिन मालिश जरूर करवानी चाहिए। मालिश तो हाँ, मालिश तो कर। मालिश जरूर करवानी चाहिए। मैं तो नहीं करती, कोई करती थी, मैंने नहीं की भाई। जब मुझे बड़ा मजा आता है मालिश मुझे लगता है मेरा हाथ में ना आ जाए, घुमाते हुए कि हाथ ही ना आ जाए। अच्छा नहीं, मेरी बेटी तो बहुत एंजॉय करती थी मालिश, वो तो उसको होता था बस मुझे लिटाए रखो और लेटाओ तो मजा करते हैं। मसाज करे, ऑयल की बोतल देखता है खुद ही उल्टा होकर लेट जाता है। बहुत शौक है भाई, बहुत शौक है बच्चों को। मैं गई मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने, तो इब्राहिम साहब मेरे साथ चिपक गए, और वहां जाके ना उसको समझ नहीं आया कि मैं कैसे बोलूं, सारी लड़कियां बैठी हैं। तो कहता है मामा मेरे पैर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो घर जाके मैं तुम्हें दवा देती हूँ। नहीं मामा। मैंने कहा क्या? मामा वो ऑयल लगा देना इनको, बोले मुझे। मैंने कहा चलाक आदमी, ये बोलोगे कि मुझे मसाज कराना है। हाँ बड़े मजे से टांगे उसने खूब मसाज कराया। बच्चों को बड़ा अच्छा लगा। अभी से ये हालात है माशाल्लाह, आगे जाके क्या होगा वो भी अम्मा के साथ जाके, अब्बा के साथ नहीं। अरे छोटा है मेरा बेटा, बहुत बेचारा आज बीमार है। उसको मैं जिस दिल से छोड़ कर आई हूँ ना, मैं जानती हूँ जाने ही दे रहा था। मामा नहीं जाए, आज नहीं जाए। कल भी मेरे साथ आया था लग के, मुझे नहीं पता था कि क्यों इस तरह कर रहा है, लेकिन उसकी तबीयत खराब थी। पूरी रात जागी हूँ मैं, 3 बजे से मैं सोई हूँ, 1 बजे 3 बजे से उठ गया है। उसके पेट में दर्द, सर में दर्द, बुखार इतना शदीद। मौसम इतना फ्लक्चुएट कर रहा है ना, हर बच्चा बीमार है। लेकिन दर्द उसके बहुत ज्यादा, पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। आजकल तो तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा ही चाहिए होती है और कोई नहीं चाहिए। तो अभी जब मैं उसको जिस तरह छोड़कर आई हूँ ना, होता है मेरा दिल जानता है कि मैं किस तरह उसको छोड़ के आई हूँ। दिल अभी तक वो उदास ही है। अच्छा जी आइए। हाँ जी बन गए कबाब, आ जाए। खुशबू तो हम जरा आपका एक मेरी बच्ची का जानू का, छोटी का, अनुषा का केक काटते हैं। और काशी भाई हम केक काट रहे हैं, मेरे घर आइए, एक नन्ही परी सुना दे हमें। आइए आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई। ये कौन जलाएगा कैंडल? जलाओ। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई। ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आई। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार। उसके आने से मेरे आंगन में खिल उठे फूल, गुनगुनाई बहार। देख के उसको जी नहीं भरता, चाहे देखूं उसे हजारों बार, चाहे देखूं उसे हजारों बार। मेरे घर आए, हो
परी के हसीन रथ पे सवार मेरे घर आए हो, मेरे घर आए एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। मैंने पूछा उसे कि कौन है तू, हंस के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार। मैंने पूछा उसे कि कौन है तू, हंस के बोली कि मैं हूँ तेरा प्यार। मैं तेरे दिल में थी हमेशा से, घर में आई हूँ आज पहली बार, मेरे घर आई